रात के लगभग 11 बजे थे। शहर की सड़कें शांत थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। आईपीएस अधिकारी रिद्धिमा सिंह, जो अपनी तेज बुद्धि, कड़े फैसलों और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। दिन भर का काम थकाने वाला था। कुछ संवेदनशील केस, एक मीटिंग और लगातार फील्ड विजिट। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार था घर पहुंचकर अपनी मां के साथ चाय पीने का। रास्ता सुनसान था, पर उन्हें डर नहीं था। नहीं इसलिए कि वो आईपीएस थीं, बल्कि क्योंकि वो मजबूत थीं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शहर के बीचों बीच लगे पुराने फ्लाईओवर के पास उन्होंने देखा कि पुलिस की एक प्राइवेट पिकअप टाइप चौकी लगी हुई है और 3 पुलिसकर्मी रात की चेकिंग के नाम पर गाड़ियां रोक रहे हैं। उन्हें लगा कि रूटीन चेकिंग होगी। उन्होंने गाड़ी धीमी की और यहीं से कहानी शुरू होती है। जैसे ही रिद्धिमा ने गाड़ी रोकी, एक सब इंस्पेक्टर जैसा दिखने वाला व्यक्ति टॉर्च लेकर आगे आया। उसने खिड़की पर टॉर्च तानते हुए कहा, कहाँ जा रही हो रात के इस समय? कितनी देर हो गई है? रिद्धिमा शांत आवाज में बोली, घर बस यहीं पास में है। मगर पुलिसकर्मी ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, पहले रूटीन चेकिंग होगी, गाड़ी से नीचे उतरिए। रिद्धिमा ने पूछा, चेकिंग के लिए महिला कांस्टेबल है? लेकिन वह खिसियाई हंसी हंसते हुए बोला, रात में कहाँ मिलती है मैडम? चलिए, जैसा कहा है वैसा कीजिए। रिद्धिमा को अंदर से गुस्सा आया, पर उन्होंने धैर्य रखा। वे कार से उतरी, क्योंकि वो कानून का सम्मान करती थीं। मगर उसी समय दूसरा सिपाही आगे बढ़ा और उसकी नजरें बेहद गलत इरादे से उन्हें ऊपर नीचे देखने लगी। माहौल साफ गलत था। रिद्धिमा समझ गईं कि यह चेकिंग नहीं, कुछ और है। वो तीनों पुलिसकर्मी नशे में थे। उनकी चाल, उनकी आवाज और उनका रवैया साफ बता रहा था। सब इंस्पेक्टर बोला, चलो आईडी दिखाओ, और हां, अच्छे से बात करना, वरना कल अखबार में खबर बन सकती है। रिद्धिमा ने कहा, यह चेकिंग का तरीका नहीं है, अपनी बुक निकालिए और प्रक्रिया फॉलो कीजिए। यह सुनते ही तीसरा सिपाही तंज कसते हुए बोला, अरे, बड़ी तेज बन रही है, रात में अकेली घूमती है, फिर सवाल भी करती है। यह सुनकर रिद्धिमा का धैर्य टूटने लगा, पर वह अभी भी खुद को रोक रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मामले को कानूनी रास्ते से हल करे। तभी सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर रिद्धिमा के बेहद करीब आने की कोशिश की। उसकी हरकत से स्थिति असुरक्षित हो गई। रिद्धिमा ने एक कदम पीछे हटते हुए कड़क आवाज में कहा, दूरी बनाए रखिए, यह गलत है और कानून के खिलाफ है। लेकिन पुलिसकर्मी अब भी नहीं रुके। सब इंस्पेक्टर ने कहा, रात में अकेली महिला से कौन सामने पड़ता है, पता है? चलो, थोड़ा साथ चलो, पूछताछ करनी है। अर्थ साफ था, बदनीयती। रिद्धिमा के भीतर का पुलिस अधिकारी जाग उठा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, जो कर रहे हो उसे तुरंत बंद करो, यह कानून का दुरुपयोग है। तभी सिपाही बोला, अरे बहुत बोलती है, चल पकड़। उसने रिद्धिमा की बाह पकड़ने की कोशिश की, और बस उसी क्षण रिद्धिमा ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया। तीव्रता से उन्होंने उसका हाथ झटका और अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का उपयोग करते हुए सिपाही को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा सिपाही हक्का बक्का रह गया। सब इंस्पेक्टर चिल्लाया, ओए, ये क्या कर रही है? रिद्धिमा ने कहा, जो तुमने मुझे मजबूर किया। अब तीनों पुलिसकर्मी गुस्से से भरे हुए थे। सब इंस्पेक्टर ने लाठी उठाई और बोला, अभी बताता हूं तुझे कि कानून क्या होता है। जैसे ही उसने लाठी हवा में घुमाई, रिद्धिमा ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। दूसरा सिपाही उनकी तरफ दौड़ा, पर रिद्धिमा ने अपने जूते की एड़ी से उसकी पिंडली पर एक सटीक वार किया। वह दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। तीसरा सिपाही, जो सबसे भारी था, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। रिद्धिमा ने तुरंत अपनी चाबी का गुच्छा उसकी आंखों के पास लहराया, जिससे वह पीछे हट गया। अब तीनों घबरा चुके थे। सब इंस्पेक्टर हाफते हुए बोला, तू कौन है? ऐसी ट्रेनिंग कहां से सीखी? रिद्धिमा ने कहा, तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले अपनी हरकतों का हिसाब दो। अब तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तीनों पुलिस वाले घायल, डरे हुए और गुस्से में थे, लेकिन अब वो रिद्धिमा के सामने टीक नहीं पा रहे थे। रिद्धिमा ने अपना फोन निकाला और मौके की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो रहा है सब रिकॉर्ड में जाएगा। तुमने जो गलत किया है उसका जवाब कानून देगा। सब इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, मैडम, मतलब बहन जी, ऐसा मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। रिद्धिमा ने सख्ती से कहा, अब तुम लोग मुझे मैडम कह रहे हो?
अभी कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे? वह अपनी रिकॉर्डिंग में हर डायलॉग कैप्चर कर रही थी। तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। एक सिपाही ने कहा, आप किसी बड़े घर की लगती हो, बताइए ना आप हो कौन? रिद्धिमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब समय आएगा बताऊंगी। अब वो गाड़ी की तरफ बढ़ी, उसमें से अपना आधिकारिक लेदर फोल्डर निकाला और वापस तीनों पुलिस वालों के सामने गईं। उनकी आवाज शांत थी, पर अंदर आग थी। उन्होंने फोल्डर खोला और कहा, ध्यान से देखो। पहला पेज, आईपीएस पहचान पत्र। दूसरा, राज्य पुलिस सेवा का बैज। तीसरा, पोस्टिंग आदेश। तीनों के चेहरों से मानो खून उतर गया। सब इंस्पेक्टर लड़खड़ाता हुआ बोला, मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आईपीएस है? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अगर मैं आम महिला होती तो तुम क्या करते? वही किया ना? तीनों चुप, हवा में सन्नाटा। रिद्धिमा ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। आज से तुम लोग सिर्फ सस्पेंडेड नहीं, जेल भी जाओगे। रिद्धिमा ने अपने वॉकी टॉकी से नजदीकी थाने को कॉल किया। वह बोली, कंट्रोल, दिस इज आईपीएस रिद्धिमा सिंह। तत्काल एक टीम भेजी जाए। 3 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेना है। सेक्शन 385, 506 और डिपार्टमेंटल मिसकॉन्डक्ट लागू होगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस जिप्सी आ गई। थानेदार खुद उतरा। वह रिद्धिमा को देखते ही सलाम ठोंकते हुए बोला, मैडम, आपके साथ ये कैसे हो गया? रिद्धिमा ने कहा, ये नहीं पूछो कि कैसे हुआ, ये पूछो कि ऐसे लोग वर्दी पहनकर क्यों खड़े हैं। थानेदार तुरंत उन तीनों के हाथों में हथकड़ी डालने लगा। सब इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, एक मौका दे दीजिए, हमारा परिवार है, नौकरी चली जाएगी। रिद्धिमा ने कहा, जब तू मेरी इज्जत और कानून का मजाक उड़ाया तब परिवार याद नहीं आया? फिर उन्होंने आदेश दिया, सबको थाने ले जाओ। जैसे ही पुलिसकर्मियों को जिप्सी में डाला गया, आसपास थोड़ा ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका था। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। रिद्धिमा उनके पास जाकर बोली, वीडियो बनाइए, सच्चाई फैलेगी तो ही बदलाव आएगा। भीड़ में एक महिला आगे आई और बोली, मैडम, आपकी तरह लड़ पाए तो कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिद्धिमा मुस्कुराई और बोली, साहस हर महिला में है, बस कभी कभी उसे याद दिलाना पड़ता है। भीड़ ताली बजाने लगी। कुछ लोग बोले, ऐसे पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। रिद्धिमा ने सबको आश्वासन दिया कि कार्रवाई पूरी पारदर्शिता से होगी। फिर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उनके कदमों में गुस्सा भी था, शक्ति भी और एक संदेश भी। न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी होना चाहिए। थाने पहुंचने पर उन्होंने पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, अपनी रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान शामिल करवाए। डीएसपी और एसपी को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। सबके सामने रिद्धिमा शांत स्वर में बोली, ये मामला सिर्फ 3 लोगों का नहीं है। ये वह मानसिकता है जो वर्दी को शक्ति नहीं, हथियार समझती है। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। एसपी ने कहा, आपके साहस के लिए आपको सलाम। हम सुनिश्चित करेंगे कि सख्त कार्रवाई हो। रिद्धिमा ने कहा, और सुनिश्चित करें कि किसी महिला की सुरक्षा पुलिस की मौजूदगी में कमजोर न हो। इसके बाद तीनों दोषियों को रात भर पूछताछ में रखा गया। उनकी मेडिकल जांच, शराब टेस्ट और ड्यूटी रिकॉर्ड की समीक्षा होने लगी। शहर में यह घटना चर्चा का विषय बन चुकी थी। अगले दिन मीडिया पहुंची। रिद्धिमा सामने आई और उन्होंने कैमरों के सामने साफ कहा, यही केवल मेरा मामला नहीं है, ये हर उस महिला का मामला है जिसे रास्तों पर, ऑफिस में या किसी शक्ति के दुरुपयोग के सामने चुप कराया जाता है। पत्रकारों ने पूछा, मैडम, आपने खुद क्यों मुकाबला किया? रिद्धिमा ने जवाब दिया, क्योंकि कानून सिर्फ किताब का शब्द नहीं। अगर पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो जनता किससे उम्मीद करेगी? उनकी बातों का गहरा असर हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें सराहा। आईपीएस रिद्धिमा सिंह ट्रेंड करने लगी। वहीं जिले के पुलिस विभाग ने तुरंत एक नई गाइडलाइन जारी की। रात में महिलाओं की चेकिंग केवल महिला पुलिस द्वारा होगी और किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर तुरंत निलंबन और एफआईआर दर्ज होगी। रात को घर लौटने पर उनकी मां ने दरवाजा खोला। चेहरे पर चिंता थी। रिद्धिमा, तू ठीक तो है? रिद्धिमा ने मां को गले लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूं मां, लेकिन बहुत सोच रही हूं। अगर मैं आईपीएस ना होती तो कल रात क्या होता? मां ने धीरे से कहा, बेटी, भगवान ने तुझे ताकत इसलिए दी है
ताकि तू दूसरों की रक्षा कर सके। रिद्धिमा मुस्कुराई। हाँ माँ, और आज मैंने वही किया, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। जो भी गलती करेगा, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी के, उसे कानून का सामना करना ही होगा। माँ ने कहा, मैं तुझ पर गर्व करती हूं। यह शब्द रिद्धिमा के दिन की सबसे बड़ी जीत थे। अगली सुबह तीनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया। रिद्धिमा भी वहां मौजूद थी। जज ने रिकॉर्डिंग, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट देखकर गुस्से में कहा, वर्दी पहनकर शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विभागीय जांच अलग से शुरू हुई। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी दोनों को तलब किया गया। कोर्ट से बाहर आते समय एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, क्या आपको डर नहीं लगेगा? अब आपने बहुत शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कदम उठाया है। रिद्धिमा रुकी, कैमरे की ओर देखकर बोली, डर अन्याय से लड़ने में नहीं, चुप रहने में लगता है। उनकी आवाज पूरे देश में गूंजी। बस शाम को वह उसी चेकिंग पॉइंट पर गईं जहां घटना हुई थी। इस बार वहां महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं। नई लाइटें, नया स्टाफ, नई प्रक्रिया, सब कुछ बदला हुआ। एक महिला कांस्टेबल ने कहा, मैडम, आपके कदम से हमें हिम्मत मिली। पहले हमें बोलने में भी डर लगता था। रिद्धिमा ने जवाब दिया, पुलिस तभी मजबूत होती है जब वह जनता की सुरक्षा को अपनी प्रतिष्ठा समझे। उनके शब्दों में दृढ़ता थी। वह सड़क के बीच खड़ी होकर उस रात को याद करने लगी। पर अब डर नहीं था। वे जानती थीं, यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है। रिद्धिमा ने कहा, यह शहर अब सुरक्षित होगा, और यह वादा सिर्फ एक आईपीएस का नहीं, एक महिला का है।